दुबई में गैर मुल्कियों की जायदादों का डेटा लीक, पाकिस्तानियों का दूसरा नंबर। दुबई में गैर मुल्कियों की तकरीबन 400 अरब डॉलर्स की जायदादों का इंकशाफ हुआ है। पाकिस्तानियों की भी 11 अरब डॉलर की जायदादें शामिल हैं। प्रॉपर्टी लीक्स में दुनिया की कई सियासी शख्सियात, हुकूमती एहलकारों और रिटायर्ड सरकारी ऑफिसर्स के नाम भी शामिल हैं। प्रॉपर्टी लीक्स में इंकशाफ हुआ है कि 17,000 पाकिस्तानियों ने दुबई में 23,000 जायदादें खरीद रखी हैं। सदर आसिफ अली जरदारी के 3 बच्चे, हुसैन नवाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहलिया शर्जील मेमन और उनके घर वाले, सेनेटर फैसल वावडा, फराह गोगी, शेर अफजल मरवत, सिंध और बलोचिस्तान असम्बली के 4 MNAs और 6 MPAs शामिल हैं। प्रॉपर्टी लीक्स, दुबई में गैर मुल्कियों की तकरीबन 400 अरब डॉलर की जायदादों का इंकशाफ, पाकिस्तानी भी 11 अरब डॉलर की जायदाद के मालिक निकले। प्रॉपर्टी लीक्स में दुनिया की कई सियासी शख्सियात, हुकूमती एहलकारों और रिटायर्ड सरकारी अफसरों के नाम शामिल। 17,000 पाकिस्तानियों ने दुबई में 23,000 जायदादें खरीद रखी हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी के 3 बच्चों के नाम शामिल। शेर अफजल मरवत, फराह गोगी भी दुबई में जायदाद की मालिक हैं। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ और साबिक वजीर आजम शौकत अजीज, हुसैन नवाज शरीफ और सेनेटर फैसल वावडा भी दुबई में जायदाद के मालिकों की लिस्ट में हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहलिया और सिंध के सूबाई वजीर शर्जील मेमन और इनके घर वाले भी दुबई में जायदादों के मालिक हैं। 1 दर्जन से ज्यादा रिटायर्ड सरकारी अफसरों, 1 पुलिस चीफ, 1 सिफारतकार और 1 साइंसदान का नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल। सिंध के 4 अरकान कौमी असम्बली, बलोचिस्तान और सिंध के 6 से ज्यादा अरकान सूबाई असम्बली के नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल हैं। भारतीय शहरी दुबई में जायदाद खरीदने वाले गैर मुल्कियों में सबसे आगे हैं। प्रॉपर्टी लीक्स में इंकशाफ हुआ है कि भारतीयों की दुबई में जायदादों की मालियात तकरीबन 17 अरब डॉलर है। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद जायदाद औलाद को विरासत में मिली। तर्जुमान बिलावल भुट्टो ने कहा है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी के असासाजात इलेक्शन कमीशन FBR में डिक्लेयर्ड हैं। बिलावल और आसपा की दुबई में अमला की तफसीलात पहले ही पब्लिक हैं। मौजूदा खबर में कुछ नया है, ना ही ये कोई स्कैंडल है। बदनीयती पर मबनी किसी कार्रवाई को मुतल्लिका फोरम्स पर चैलेंज किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, शर्जील मेमन, शेर अफजल मरवत ने भी दुबई में जायदाद का एतराफ़ किया है। वजाहती बयान दिया है कि असासी पहले से डिक्लेयर्ड है और अवाम के इल्म में है। शर्जील मेमन कहते हैं कि हम हर साल असासों और जायदाद की डिक्लेरेशन में ये तफसीलात जमा कराते हैं। फैसल वावडा ने कहा है कि जब भी अच्छी गाड़ी या प्रॉपर्टी का जिक्र होगा तो मेरा नाम पहले आएगा। दुबई में मेरी प्रॉपर्टी डिक्लेयर्ड है। SIFC का इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ समेत मुतल्लिका वज़रा और आला हुकाम शरीक होंगे। सरमायाकारी में होने वाली पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा। सऊदी अरब की जानिब से भारी सरमायाकारी से मुताल्लिक इस इजलास में बातचीत होगी। नए कर्ज प्रोग्राम पर IMF के साथ तयशुदा अहदाफ की खिलाफ वर्जी। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज अहदाफ से 150 अरब रुपए बढ़ गया है। रवा माली साल के इख्तिताम पर सर्कुलर डेट 2500 अरब तक पहुंचने का खदशा है। मज़ीद डिटेल्स भी आपसे शेयर की जाएंगी। खबर यह है कि नए कर्ज प्रोग्राम पर IMF के साथ तयशुदा अहदाफ की खिलाफ वर्जी हुई है। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा अहदाफ से 150 अरब रुपए बढ़ चुका है और रवा माली साल के इख्तिताम पर सर्कुलर डेट 2500 अरब तक पहुंचने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहते हैं कि आज़ादी इज़हार राय की आड़ में किसी की इज्जत और पगड़ी उछालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हत्या की इज्जत के नए कानून पर सबका इत्तेफाक है। इत्तलात सोशल मीडिया पर भी होगा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अज़मा बुखारी ने कहा कि हत्या की इज्जत के कानून पर तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करेंगे। नए कानून में पुलिस का किसी किस्म का किरदार नहीं होगा। कानून पर एतराज़ात इतवार तक जमा कराए जा सकते हैं। पगड़ियाँ उछालना, लोगों की बेइज्जती करना, लोगों के ऊपर झूठे इल्जामात लगाना और उसके ऊपर या डॉलर कमाना और या उसके ऊपर सस्ती शोहरत हासिल करने की कोशिश करना, ना मुरहमीन को छोड़ना, ना घर की औरतों को छोड़ना और इल्जामात लगाकर लहकते चहकते हंसते मुस्कुराते इल्ज़ाम लगाए और उसके बाद आप घर जाके बैठ जाएं और उसके बाद वो शख्स और उसकी फैमिली जो है वो किस अजाब का शिकार होती है, ये सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं। पहले तो ये एक कंसेंसस मौजूद है पूरे मुल्क के अंदर। जब भी हम भी बात करते रहे तो ये कंसेंसस तो मौजूद है कि यस, एक नए डेफमेशन लॉ की अहमियत जो है वो उसका अंदाज़ा सबको है। योब में शहीद मेजर बाबर नियाजी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मेजर बाबर नियाजी शहीद की नमाज जनाजा योब कैंट में अदा की गई है। आला फौजी, सिविल अफसरान और आवाम ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक शहीद को मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ
आबाई शहर में सपुर्द खाक किया जाएगा। एहतजाज की आड़ में अमन तबाह करने वाले शरपसंद अनासिर किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। पुलिस अवाम की मुहाफिज है। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज के दौरान शहीद सब इंस्पेक्टर अदनान कुरैशी की लवाहिकीन का इजहार ख्याल। सब इंस्पेक्टर अदनान शहीद के वालिद कहते हैं कि उन्हें अपने बेटे की शहादत पर फख्र है। SSP मीरपुर कामरान अली कहते हैं कि शरपसंदों ने आज़ाद कश्मीर का अमन तबाह करने की कोशिश की, किसी भी सूरत मुलव्वस अनासिर को नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने मजीद क्या कहा वो मुलाहिजा कीजिए। जो फख्र है अपने बेटे पर, उसने शहादत का जाम पिया। ये शहादत मेरे लिए बायस फख्र है। जहाँ मैं बाप हूँ, मुझे इसका बड़ा सदमा है कि मेरा जवान बेटा था। मैंने अपने बेटे को पहले दिन से ही वक्फ कर दिया था कि अपने मुल्क और कौम के लिए आपने करना है। मेरे बच्चे की तरह हजारों बच्चे आज भी बेताब है कि हमें मौका दिया जाए कि हम दुश्मन को गला दबाएं। हम मौत से डरने वाले नहीं। हमारा ईमान है कि मौत आएगी। मेरे बेटे ने एक शरपसंदों के अज़ाइम थे खाक में मिला दिए। ये बिल्कुल फर्जी और जो ये टोले हैं ना, जिनके अज़ाइम ये होते हैं कि मुल्क में अफरा तफरी मचाएं, हालात ख़राब करें। अल्लाह के फजल से सैकड़ों जो है ना मुल्क के हिफाजत के लिए मौजूद है। इन्होंने जो AJK की पीसफुल जो एनवायरनमेंट है उसको खराब करने की कोशिश की। हमारे बड़े कीमती अफसर से जामे शहादत नोश किया है। किसी सूरत किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा। हम उस इन्वेस्टिगेशन को, उन सारे पहलुओं को देख रहे हैं। जिस तरह से हमारे जवानों ने, हमारे अफसरों ने वहाँ से उस जख्मी को वहाँ से शिफ्ट किया, वहाँ पे लोगों ने रोड ब्लॉक किए हुए थे, रास्ते ब्लॉक किए हुए थे। उस फायरिंग और उस पथराव के दरमियान में से हमारे जवानों ने, हमारे अफसरान ने उस सब इंस्पेक्टर को, अदनान शहीद को वहाँ से उसको बड़ी मुश्किल से वहाँ से रेस्क्यू करके वहाँ से निकाला। फिर एम्बुलेंसेस का रास्ता रोका गया। ये किस किस्म का पूरा मैंने एहतजाज है। मैं अपने तमाम जवानों को, अपने तमाम अफसरान को सैल्यूट करता हूँ जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर ना सिर्फ ये जो शरपसंद हमने पकड़े, ना सिर्फ ये कि इनकी कस्टडी को यकीनी बनाया, बल्कि जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज हैं उनको नुकसान होने से बचाया और इनके बार बार के जो अटैक्स हैं उनको रोका। फारूक कुरैशी जिस वक्त उनको फायर लगाया तो उस वक्त एक तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी और खून जो है वो उस पर फुहारे निकल रहे थे और वो बिल्कुल मुस्कुरा रहा था और उसके मुंह से अल्लाह अकबर और कलमा तैयबा का विर्द जारी था और वो विर्द तब तक जारी रहा जब तक वो बेहोशी हुआ या उसकी सांसें नहीं रुकी। वहाँ जो फायरिंग हुई इससे बिल्कुल ये यहाँ होता है कि इन लोगों का मकसद वो स्ट्राइक नहीं था, वो मकासद हासिल करने नहीं थे, जबकि इन्होंने इस आज़ाद कश्मीर का अमन तबाह करना था। बहुत हो गया। 9 मई मुकदमात की अब सजाएं दें और जान छुड़ाएं। 9 मई वाक़े पर सब कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। बेनज़ीर भुट्टो ठीक थीं, उसने हमें फौरी सज़ा दी। शेख रशीद कहते हैं हुकूमत का इंजन धुआं दे रहा है। 30 जून से सियासत में बड़ी तब्दीली आएगी। महंगाई के खिलाफ लोग आज़ाद कश्मीर की तरह निकलेंगे। थक गए हैं कि अभी टीम जाके इस्लामाबाद करने हैं और इससे बेहतर है हमें सजा दे, जान छोड़े हमारे। हम बेहतर फील करेंगे कि रोज रोज की चिट से और रोज रोज की बकवास से कि जब हम यहाँ मौजूद ही नहीं थे और हमें केसों में डाला जा रहा है। और हालत इनकी ये है कि हमारे घरों में रेड करते हैं, बच्चों को उठाते हैं, जेवर ले जाते हैं, पैसे ले जाते हैं। इस हुकूमत के रिंग पिस्टल बैठे हुए हैं, इसके प्लगों में कचरा फंसा हुआ है और इसका इंजन धुआं दे रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और नई तारीख रकम कर दी। 100 इंडेक्स 75,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। इंडेक्स में 528 पॉइंट्स का इजाफा। पहले पानामा, फिर पेंडोरा और अब दुबई प्रॉपर्टी लीक्स। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुक्मरान तबके की दौलत की होशरुबा दास्तानें स्कैंडल्स लाजमी हिस्सा बनती जा रही हैं। और जाली और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात की फरोख्त में मुलव्वस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन। लाखों रुपए मालियत की जाली अद्वियात बरामद। मुल्जिमान की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी।
गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की लफ्ज़ी जंग में शिद्दत हो चुकी है। वज़ीर आला ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की खैबर पख्तूनख्वा हाउस आने पर पाबंदी लगा दी। ज़रा ये बता रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर की रिहाइशगाह पर अपनी तहवील में ले ली है। गवर्नर केपी हाउस में अपनी एनेक्सी इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुतल्लिका स्टाफ को भी आगाह कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फैज़ुल हसन से। फैज़ुल हसन, बताइएगा कि गवर्नर और वज़ीर आला में ये कशीदगी इतनी क्यों हो गई है? अभी गुज़िश्ता रोज़ गवर्नर ने उन्होंने दावत दी थी कि आप हमें बुलाएं, हम आपके साथ बैठेंगे, आप हमारे साथ आके बैठें, खाना खाएं और बातचीत को करें। जी बिल्कुल, वज़ीर आला केपी के जो है अली अमीन गंडापुर ने उन्होंने जो है केपी के गवर्नर हैं फैसल करीम कुंडी, उनको केपी के हाउस में आने पर बकाया तौर पर पाबंदी लगा दी गई है और हमारे ज़राए ये कंफर्म कर रहे हैं कि आपसे कुछ देर बाद बकाया तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। वज़ीर आला केपी के और केपी के गवर्नर जो है इनके दरमियान काफ़ी दिनों से जो बात चल रही थी, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी दे रहे थे। फैसल करीम की तरफ से भी पहले बयान आया, फिर वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर ने भी बयान दिए उनके खिलाफ और उन्होंने कहा था कि अगर ये बात ना आए तो हम इनकी जो केपी के हाउस है वहाँ पर दाखिला बंद कर देंगे। और अब जरा ये बात कंफर्म कर रहे हैं कि वज़ीर आला केपी के ने बकाया तौर पर स्टाफ को आगाह कर दिया गया है कि जो फैसल करीम कुंडी हैं गवर्नर केपी के, उनको उन पर पाबंदी लगा दी जाए और उनकी एंट्री केपी के हाउस में बंद कर दी जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से अपडेट किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव जारी है। पहले सेशन में स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई। 528 पॉइंट्स के इजाफे से पहली बार 100 इंडेक्स 75,000 की नफ्सियाती हद अबूर कर गया। लेकिन ये तेजी ज्यादा देर बरकरार ना रह सकी। इस वक्त इंडेक्स मामूली कमी से 74,527 पर मौजूद है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। पहले सेशन में स्टॉक मार्केट में जबरदस्त देखी गई और 528 पॉइंट्स के इजाफे से पहली बार 100 इंडेक्स 75,000 की नफ्सियाती हद अबूर कर गया। लेकिन ये तेजी ज्यादा देर बरकरार न रही। कौमी असेंबली का इजलास जारी है। मुस्तफा कमाल इजहार ख्याल कर रहे हैं। ना होने की वजह से बच्चा गिर गया, मर गया, और ये हर तीसरे दिन की खबर है 15 सालों से। और ये मैं सर एतराज के तौर पर, पॉइंट स्कोरिंग के तौर पर नहीं कह रहा हूं, ये मैं गुजारिशात कर रहा हूं। ये मैं सदर पाकिस्तान से गुजारिश कर रहा हूं, ये मैं पार्टी के चेयरमैन से गुजारिश कर रहा हूं, चूंकि उन्होंने स्पीच की है, वो सुनते हैं, मैं उनके गोश गुजार लाना चाहता हूं। 15 सालों से सर कराची जैसे शहर को एक कतरा नया पानी नहीं दिया गया, एक कतरा। और जो पानी उन लाइनों में आता था उस पानी को भी पानी माफिया, टैंकर माफिया चोरी करके वही पानी कराची वालों को बेचते हैं। आज पूरे सर सिंध भर में हमारे पास 48,000 स्कूल्स हैं। उन स्कूल्स में 11,000 स्कूल अभी रिपोर्ट पेश हुई है हाई कोर्ट में कि वो गोस्ट स्कूल हैं। हमारे यहाँ 70 लाख बच्चे सिंध में जो वो हैं जो कि स्कूल ही नहीं जा रहे। पूरे मुल्क में 2,62,00,000 बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। अगर आप जारी रखें, मैं कर लूंगा आपसे बात, इस पे भी आता हूं, इस पे भी आता हूं, इस पे भी आता हूं। सर मैं तो चाह रहा था कि जो है वो बहुत ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस। बहुत सारे पॉइंट्स मैंने लिखे थे। ऑनरेबल मेंबर को बोलने दें प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस। कौमी असेंबली का इजलास इस वक्त जारी है और मुस्तफ़ा कमाल की तरफ से इजहार ख्याल किया जा रहा था। उनकी तरफ से कहा गया कि 15 सालों से कराची जैसे शहर को पानी का एक नया कतरा भी नहीं मिला और ये नाइंसाफी है। मौसम की बात करें तो सूरज के तेवर गर्म हो चुके हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि वस्ती और जुनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। कराची में मौसम गर्म और समंदरी हवाएं बंद है। शहर का दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में दर्जा हरारत 40 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस किया जाएगा। मजीद हम डिटेल्स लेंगे। इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा होंगी आमना जंजुआ और कराची से होंगे सुमैया खुर्शीद। सबसे पहले आमना आप बताइएगा कि इस्लामाबाद की सूरत हाल कैसी है, मौसम कैसा है? बेशतर इलाकों में गर्मी जो है वो ज़ोर पकड़ रही है। इस्लामाबाद की अगर बात करें तो इस्लामाबाद में
आज भी तेज़ धूप है, मौसम साफ़ है। दिन के औकात में दर्जात में इजाफा होगा। आज की अगर दर्जात की बात करें तो आज भी दर्जात 38 से 40 के दरमियान तक बढ़ने के इम्कानात हैं, जबकि महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान इस्लामाबाद में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। मुल्क के दीगर इलाकों की बात कीजिए तो पंजाब के बेशतर अज़ला में आज मौसम खुश रहने के साथ साथ मैदानी इलाकों में जो है वो गर्मी बरकरार रहेगी। दिन के औकात में दोपहर की अगर ख़ास तौर पर बात की जाए तो दोपहर के औकात में सख्त गर्मी होगी। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अज़ला में मौसम खुश रहेगा, ताहम बालाई इलाकों में बाज़ मुकामात पर जो वो तेज़ हवाएं चलने के साथ साथ शाम के औकात में हल्की बूंदाबांदी भी मुतवक्के है। जबकि सिंध और बलूचिस्तान में महकमे मौसमियात के मुताबिक मौसम खुश्क रहेगा, जबकि दोपहर के औकात में दर्जात में मज़ीद इजाफा होकर शदीद गर्मी रहेगी। पहाड़ी इलाकों की बात की जाए कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में तो वहाँ पर भी महकमे मौसमियात के मुताबिक मौसम खुश्क है। आमना साथ रहेगा। कराची का रुख करेंगे, सुमैया से हम बात कर लेते हैं। सुमैया, कैसा है मौसम कराची का? बिल्कुल, शहर कायद में आज भी गर्मी का राज बरकरार है और महकमा मौसमियात का बताना है कि आइंदा 24 घंटे में शहर का मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। और महकमा मौसमियात का ये भी बताना है कि आज सुबह से समंदरी हवाएं कराची में बंद हैं और शुमाल मगरबी सिम से जो हवाएं चल रही हैं वो 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। और कम से कम दर्जा हरारत जो रिकॉर्ड हुआ है 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मगर समंदरी हवाएं बंद होने के बायस गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, जो कि 40 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत है। और हवा में जो नमी का तनासुब है वो 86% जो है वो रिकॉर्ड हुआ है। और समुद्री हवाओं का यही बताना है महकमा मौसमियात का कि दोपहर तक समुद्री हवाएं बहाल हो जाएंगी। मगरिबी सिम से समुद्री हवाएं चलेंगी तो थोड़ी बहुत ठंडी हवाएं चलने के बायस गर्मी की शिद्दत में कमी आएगी और शहरी जो है वो थोड़ी सी राहत महसूस करेंगे। फिल वक्त शहर कायद में गर्मी का राज है और दोपहर तक ये दर्जा हरारत मज़ीद बढ़ेगा। ठीक है, दर्जा हरारत मज़ीद बढ़ेगा। समिया खुर्शीद हमें कराची से और आमना हमें इस्लामाबाद से अपडेट कर रही थी। बहुत शुक्रिया।